खटीमा व्यापार मंडल चुनाव मतगणना में हुआ हंगामे पर भाजपा प्रत्याशी ने की प्रेस वार्ता। स्थान खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रिपोर्टर राम गुलाब। कॉन्टैक्ट नंबर 9616431340। खटीमा में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान काउंटिंग गड़बड़ी पर प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारता देखते हुए कुछ नेताओं एवं समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। वहीं रवीश भटनागर, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा, ने मीडिया को बताया कि खटीमा की सीमा के बाहर के लोग भी आकर फर्जी वोटिंग की। इतनी बड़ी गड़बड़ी आज तक नहीं हुई जो खटीमा में हो रही है। वही 800 के लगभग पड़े फर्जी वोटों की जांच कराकर पुनः मतदान कराया जाए। अध्यक्ष पद प्रत्याशी तारादत्त कांडपाल ने बताया कि खोखा ठेला फल व्यापारी जो पंजीकृत नहीं थे, उन व्यापारियों पर आपत्ति जताते हुए गहरा रोष व्यक्त किया। 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा और आप जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपंद्रव का माहौल था, भेड़ चाल थी, भीड़ थी और व्यवस्थाएं फैली हुई थी। फर्जी वोटिंग, व्यापार, सबरान व्यापारी के चुनाव में रिक्शा, टुकटुक वाले, फेड़ी वाले, फड़ वाले और पता नहीं कहाँ मजदूर कई पकड़े गए, हमारे तरह के लोग भगाए गए वहाँ से। ऐसे ऐसे लोग खटीमा की सीमा से बाहर के लोगों ने तक वोट मार डाला और विशेष रूप से अंदर संचालन समिति के कुछ लोगों ने इसमें उनकी मदद, एक विशेष प्रत्याशी की मदद कर रहे थे और कई लोगों की, हमारे वरिष्ठ व्यापारियों की वहाँ से रसीदें जो जमा करी गई वो गायब हुई और कई लोगों के वोट पहले पड़ चुके थे और कई लोगों को हमारे वोट डालने से रोका गया और वहाँ जो एक व्यक्ति विशेष के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो फर्जी वोटिंग चल रही थी, उसमें ये महसूस किया गया कि जिन स्लिप के पीछे एक विशेष प्रत्याशी की स्टिकर लगा हुआ था, उनको महत्व दिया जा रहा था और जिन पे कोई पीछे नहीं था, सिंपल सी हमारे लोग बनाए गए वोट थे, उन पे आपत्ति लगी, उनसे आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, उनसे कागज मांगे जा रहे थे, जबकि वोट बनने के बाद आधार कार्ड ये मांगने को अगर मौजूदा व्यक्ति वहाँ व्यापारी है तो नहीं होता। लेकिन जिन वोटर स्लिप के पीछे एक प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, वो पूरे खटे मीडिया ने भी देखा होगा, वहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ की एक स्लिप के पीछे प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, उनको विशेष महत्व दिया जा रहा था और रसीद जमा करके जो पहले स्टिकर लगे थे उनको बुलाकर उनको वोट डलवाए जा रहे थे और बाकी कई लोगों में परेशान किया गया कि आप आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, बुलाइए और 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद व्यापारी कई वापस गए हैं और चुनाव प्रक्रिया से पहले ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए एक अलग लाइन, अलग बूथ बनाया जाएगा। 70-65 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए और बीमार लोगों के लिए जो वहाँ खड़े होने में सक्षम नहीं है, उनके लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। विकलांग लोगों के लिए उसी में फिर बुजुर्गों के साथ विकलांगों को भी पहले वोट डालने की प्राथमिकता दी जाएगी और जब तक वहाँ बुजुर्ग, महिला और विकलांग, इन तीनों को वोट डालने में समय लगेगा, इनके पानी की व्यवस्था, इनके कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से करी जाएगी। लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा, अंदर जब आप लोग गए हैं वहाँ, तो ना तो किसी बुजुर्ग के बैठने के लिए वहाँ कुर्सी थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना उनका सहयोग करने वालों की व्यवस्था थी। विकलांग लोगों के लिए भी कोई नीति, भीड़ चाल थी, एक भीड़ तंत्र में गुजरा था और वो सारा बुरी तरीके से वोट डालने का काम कर रहा था और हमने परेशान हो गए प्रत्याशी, मैं लड़ के कि ये वोट हो गया, थोड़ी देर के लिए माहौल हो रहा था, फिर इसमें कुछ लोग ऐसे और कल कुछ लोग ऐसे भी थे जो संचालन समिति में नहीं थे। पूर्व में जब वोट बने हैं उस समय संचालन समिति में नहीं थे, लेकिन कल वो संचालन समिति के साथ वोट डलवाने का बूथ बैठ कर काम कर रहे थे। उन्होंने भी सुनियोजित तरीके से बैठा ले गए थे और जो वोट स्लिप के पीछे जो स्टिकर विशेष प्रत्याशी का लगा था उसको महत्व देने का काम कर रहे थे। पहले भी कहा था कि भैया 9 से 2 बजे तक आप 32 वोट नहीं डलवा पाओगे, 5 बूथ पे अलग अलग बूथ 8 करे जाए, विकलांग, बीमार और बुजुर्ग अलग व्यवस्था करी जाए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया और अफरा तफरी का माहौल था। स्टिकर लगे हुए जो स्लिप थी उनमें से जो लोग नहीं थे उनके फोटो बदल के वहाँ बाहर फोटो बदल के उनका वोट डलवाया गया, कई प्रत्याशियों ने पकड़ने का काम किया। इसका हमने विरोध किया और लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब वोटिंग बंद हो गई, काउंटिंग शुरू हुई, वहाँ काउंटिंग शुरू होने के बाद LIO को दी गई रिपोर्ट के आधार पे वहाँ वोट नहीं निकले
जो उन्हें बताया गया वहाँ से कम या ज़्यादा वोट निकल रहे थे और फिर पांचों बूथ में वोट मिला दिए गए बॉक्स के, जो अभी कांडपाल जी ने बताया। और वोटों की गिनती में भी वहाँ घपला हो रहा था। तीनों प्रत्याशी को बुला के और निरस्त वोट मिलाने के बाद जो 2704 वोट पड़े थे उसमें 27 बैलेट ही गायब थे। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो बड़ा मजाक के साथ जवाब जिला अध्यक्ष दे रहे थे और बड़ा हंसी मजाक के टाइप में और बड़े लापरवाही वाले उन्होंने बयान दिए, जिसका हमने विरोध किया, हमने शिकायत की। इतने बीच में वहाँ क्षेत्रीय विधायक आ गए, उनके आने से वहाँ माहौल खराब हुआ और उनके अंदर आने का मतलब ही नहीं था, ये व्यापारी चुनाव था। और उन्होंने जब अंदर आए शासन पर दबाव बनाने का काम किया तब वहाँ ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन 27 वोटों का जवाब ये चुनाव संचालन समिति और जिले से आए लोग नहीं दे पाए। तब हम लोगों ने भी जब ये वहाँ विधायक के आने के बाद वहाँ माहौल खराब होने हुआ, हमने रमेश चंद्र जोशी जी यहाँ के चेयरमैन है उन्हें फ़ोन किया कि भाई साहब यहाँ विधायक के माहौल खराब हो रहा है और पार्टीबाजी ये कांग्रेस के लोग बाहर उपद्रव कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। तब राम जोशी जी वहाँ पहुँचे। इनके पहुँचने के बाद थोड़ा शासन प्रशासन सतर्क हुआ। एडीएम साहब ने भी चीज़ों को समझा, कोतवाल साहब ने भी वहाँ चीज़ों को समझा और सारी चीज़ समझने के बाद फिर हमारे कुछ और कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ आए तो उन्होंने जब इसको ईमानदारी से चुनाव मतगणना करने का कहा तो जब उसमें पाया गया तब एडीएम साहब ने और शासन प्रशासन ने उसको रोक लगाई कि वाकई में इनके पास कोई जवाब नहीं है, फर्जी तरीके से मतदान हुआ है और फर्जी तरीके से इसकी काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद उन्होंने करा। हमारा अब अंत में यही कहना है कि पहले वोटर लिस्ट की जांच की जाए। 3204 वोट जो हैं इनकी पूरे जैसे बीएलओ बना के वोटर बनाए जाते हैं, सरकारी बीएलओ बना के जांच होती है, वैसे संचालन समिति बीएलओ बना के इनकी जांच करे। जो वोट इसमें फर्जी हैं 800 साढ़े 800 वोट इसमें करीब 900 वोट फर्जी बने हुए हैं, उनको चिन्हित करें, उनको बाहर करें और जो बचे हुए वोट हैं, जो जायज वोट हैं, दुकान जाके चेक करना चाहिए बीएलओ बना के, उसके आधार पर पुनः मतदान कराया जाए।